प्रेज यीशु। प्रभु यीशु के सामर्थ्यवान नाम पर और एक बार आप सभी लोगों को फादर अभिवादन करते हैं। बाइबल तीर्थ यात्रा के 139वां दिन की व्याख्या में स्वागत है। मनन करते हैं आज हम सामुएल के दूसरे ग्रंथ के 10वां और 11वां अध्याय पर, साथ साथ स्तोत्र संख्या 97 और कुरिन्थियों के पहले पत्र के 6वां अध्याय पर। हालेलुया। सामुएल के दूसरे ग्रंथ के 10वां अध्याय पर हम अम्मोनियों के राजा नाहाश की मृत्यु और उनकी जगह पर उनके बेटा, उसका नाम है हानून, उसके राजा बनने के वृत्तांत जब राजा दाऊद सुनते हैं, उसने इस तरह कहा, मैं नाहाश के पुत्र हानून के साथ इस तरह मित्रता का व्यवहार करूंगा जिस तरह उसका पिता मेरे साथ मित्रता का व्यवहार करता था। हम पवित्र ग्रंथ में ये नहीं देखा कि कब नाहाश ने दाऊद के साथ मित्रता का व्यवहार किया। वास्तव में नाहाश के द्वारा इस्राएलियों पर क्रूर व्यवहार हमने बीच में देखा था। शायद जब दाऊद अपने संकट की घड़ी में, जब वो साउल से भाग रहा था और उजाड़ खंड में रहा करता था, एक्साइल पे, जब भाग रहा था, अपने को बचाने की कोशिश कर रहा था, उस समय शायद जैसे हमने देखा था कि ये फिलिस्तियों के पास गया, मोआबियों के राजा के पास शरण लिया थोड़ा समय, इसी तरह अम्मोनियों के पास भी गया होगा और शायद इस राजा ने उनके साथ अच्छा व्यवहार किया था। अब उनके प्रतिफल स्वरूप बेटे के साथ अच्छा व्यवहार करना वो चाहा, मित्रता का व्यवहार। इसलिए दाऊद ने अपने सेवकों को भेजकर उसके पिता की मृत्यु के लिए संवेदना प्रकट की। लेकिन क्या हुआ, आगे हम पढ़ते हैं। मूर्खतापूर्ण व्यवहार किसके द्वारा? बेटे के द्वारा। उनकी अनुभवहीनता है। पहली बार राजा बना, तब क्या हुआ, उसने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया, सेवकों के साथ। इसलिए उनके ऊपर, उनके देश के ऊपर उन्होंने विपत्ति को बुला लाई। भले ही दाऊद ने मित्रतापूर्ण व्यवहार चाहता था इनके साथ, उसके बदले में शत्रुता और दंड और विपत्ति ये हानून जो है अपने ऊपर बुला लिया। हालेलुया। संदेश हमको ये मिलते हैं कि यदि आपके बुरे सलाहकार होते हैं, आप जिनसे सलाह लेते हैं, अगर ऐसे व्यक्ति अच्छे नहीं हैं और प्रज्ञ नहीं हैं और धार्मिक नहीं हैं, तो आपको बहुत नुकसान होगा। यहाँ पर उन्होंने अम्मोनी सामंतों के बात मानकर इस तरह का कार्य किया। हालेलुया। उनके लिए विपत्ति लाई। इसलिए आप किसका शब्द मानते हैं, किसकी बात मानते हैं, किसकी सलाह आप लेते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आध्यात्मिक सलाह लेनी चाहिए। यूं ही किसी सांसारिक व्यक्ति की सलाह पर यहाँ वहाँ भटकना, ये कार्य वो कार्य में जाना, ऐसे वैसे किसी के साथ व्यवहार करना, ये सब बहुत बड़ी विपत्ति, आपके सोच के परे विपत्ति। अनेक लोगों की मृत्यु भी इस एक व्यक्ति के गलत कार्य के कारण, गलत फैसला के कारण उनके साथ हुआ। हालेलुया। और अच्छे उद्देश्य के साथ हमारे पास आने वाले, हमारी भलाई चाहने वाले लोगों को के प्रति गलतफहमी और भरोसाहीनता यदि आपको होते हैं, उसके द्वारा बड़ी बड़ी शत्रुताएं और बड़ी विपत्तियां, बड़े युद्ध, ये सब उत्पन्न हो सकते हैं। कोई ऐसा है जो दूसरों पर बिल्कुल भरोसा नहीं रख सकता है, दूसरों के अच्छे व्यवहार को भी वो बुरा सोच लेता है, बुरा मान लेता है, और हमेशा दूसरों के बारे में एक शक, किसी के
मन में होता है। उन लोग शायद भलाई चाहते होंगे हमारी, लेकिन हम सोच लेते हैं उन्होंने ऐसा जो बोला शायद मेरे बारे में बुरा बोला है, उसके मन में कुछ और उद्देश्य हो सकता है। इस तरह हमेशा गलत सोचता है दूसरों के बारे में। ये बात सच में प्रूव किया हुआ है कि यदि किसी के मन में हीन भावना है, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, जिसके मन में हीन भावना है उसके स्वभाव में ये बात आ सकती है, हमेशा दूसरों को गलत समझेगा, हमेशा मिसअंडरस्टैंडिंग यानी गलत फहमी, और दूसरों पे भरोसा नहीं रख सकेगा, सस्पिशन, शक हमेशा रहेगा। हीन भावना है तो पारिवारिक जीवन में ये सब बहुत तकलीफ देता है। यदि किसी के अंदर हीन भावना है तो पत्नी को बराबर शक करे। अगर पत्नी के अंदर हीन भावना है, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, पति पे बराबर शक करेगी। ये हीन भावना, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स कैसे चला जाएगा? वचन अंदर है तो। पवित्र वचन में प्रभु कहता है तुम मेरे दृष्टि में मूल हो। ईश्वर का प्यार जब आपके हृदय में भर जाता है, सारी हीन भावना चला जाएगा। नहीं तो हीन भावना अनेक लोगों को सताता है। छोटे से शायद किसी ने हमारी तुलना किया होगा किसी और के साथ, तब से हम सोचते हैं हमसे नहीं होगा, मैं देखने में अच्छा नहीं हूँ, मुझसे कुछ नहीं होगा। इस तरह का विचार आपके अंदर है, आप दूसरों के भले उद्देश्य को भी गलत समझेगा। हमेशा शिकायत, हमेशा गलतफहमी, हमेशा शक, ये सब बड़ी बड़ी विपत्तियां न केवल आपके लिए, आपके परिवार के ऊपर, आपको सौंपे हुए लोगों के ऊपर भी आपकी गलती के कारण विपत्ति दूसरों के ऊपर भी आ सकती है। इसलिए एक मूर्ख राजा या नेता जो प्रज्ञ नहीं है, जो अप्रभावी है, अक्षम है, ऐसा कोई राजा या नेता है, बहुत सारी विपत्ति लोगों के ऊपर आ सकती है। इसलिए संत पौलुस के द्वारा पवित्र आत्मा क्या सिखाते हैं? तिमोथी के नाम लिखे पहले पत्र के अध्याय 2 वचन 1 और 2 में, मैं सबसे पहले अनुरोध करता हूं आप सभी लोगों के लिए, विशेषकर राजाओं, नेताओं, अधिकारियों के लिए अनुनय विनय मध्यस्थ प्रार्थना करते जाए, जिससे आप यहाँ पर शांतिपूर्ण जीवन बिता सके। इसलिए हम पर शांतिपूर्ण जीवन चाहिए, युद्ध नहीं होना चाहिए, विपत्ति नहीं आनी चाहिए, अप्रिय घटनाएं नहीं आनी चाहिए। राजाओं, नेताओं, अधिकारियों के लिए बराबर प्रार्थना करना जरूरी है। हालेलुया। आगे इस अध्याय में योआब को हम देखते हैं युद्ध क्षेत्र में। बहुत सुंदर एक कार्य वो करता है। जब उसको पता चला, वचन 9 से, उसके सामने और पीछे की ओर से शत्रु आक्रमण करने की बात उनको समझ में आया, तुरंत वो फैसला लेता है धैर्य के साथ, और अपनी प्रज्ञा और अनुभव को मिलाकर उन्होंने सेना का विन्यास किया बहुत सुंदर रीति से। और सबसे मुख्य बात वो नहीं है, सबसे मुख्य बात उसने अपने भाई अभिषेक उसको भी एक झुंड का मतलब अगुवाई दे दिया, और उसके बाद उनसे कहा, वो सुंदर वचन है, वचन 12, ढारस रखो, हम अपने लोगों और अपने ईश्वर के नगरों के लिए लड़े। ढारस रखो, प्रभु वही करे जो उसे उचित प्रतीत हो। हमें धैर्य के साथ लड़ना है। लेट हिज विल बी डन, उसकी इच्छा पूरी हो जाए। इंग्लिश में ऐसा है, लेट हिज विल बी डन। कितनी सुंदर बात है। किसी को ढारस बंधाने के लिए, ईश्वर की सेवा करने वालों को ढारस बंधाने के लिए सुंदर एक वचन, ढारस रखो, हम अपने लोगों और अपने ईश्वर के नगरों के लिए लड़े। यानी ईश्वर के नगर, ईश्वर का राज्य, हम ईश्वर के राज्य के लिए युद्ध कर रहे हैं। वी आर फाइटिंग फॉर द किंगडम ऑफ गॉड, वी आर फाइटिंग फॉर हिज पीपल। लेट अस एक्सेप्ट दी सफरिंग्स, लेट अस फाइट वेल, डोंट बी अफ्रेड, courage, let his will be done. Trust, faith, love and courage. What a beautiful thing. कितनी सुंदर बात है। हालेलुया। इसलिए वचन
बाय हार्ट सीखना जरूर अच्छा है। 10वां अध्याय वचन 12। और युद्ध जीतते हैं। इस अध्याय में 10वां अध्याय में हम राजा दाऊद को देखते हैं अपने न्याय और सत्य को सब दिल में लगाते हुए, प्रभु पर श्रद्धा रखते हुए युद्ध जीतते हैं, शत्रुओं को अपने अधिकार में कर लेते हैं और अपने राज्य का विस्तार करते हैं और प्रभु के अधिकार को स्वीकार करते हैं और सभी लोगों का प्रिय बन जाता है। इस तरह अपने महिमा में, यानी उसके उसकी अपनी धार्मिकता की ऊंचाई में अब खड़े हैं। दाऊद के बारे में एक सुंदर सुंदर चित्र, दाऊद का एक बहुत अच्छा पिक्चर हमको अब इस अध्याय में देखने को मिलता है। ही इज एक्चुअली इन हिज ग्लोरियस पीक, उसकी महिमा की ऊंचाई तक आया, एक आदर्श राजा। हालेलुया। अब 11वां अध्याय से आगे हम जो देख रहे हैं वो कुछ अलग है, कुछ हटकर है। 10वां अध्याय में जो आदर्श राजा महिमा के शिखर तक पहुंचे हुए हमने देखा राजा दाऊद, लेकिन 11वां अध्याय से उसकी अधोगति को, उसके पतन को हम लोग देखने जा रहे हैं। इसलिए सामूएल के दूसरे ग्रंथ का 11वां अध्याय से लेकर जो भाग है उसको हम इस ग्रंथ का दूसरा भाग बता सकते हैं। पहले भाग में दाऊद धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, उन्नति तक गया, लेकिन अब जो है उसकी गिरावट हम देख रहे हैं। इसलिए 11वां अध्याय में बैतशबा के नंगे बदन को देखते हुए, नंगे शरीर को देखते हुए जो आग उसके अंदर प्रज्वलित हुआ, वो आग धीरे धीरे उनके परिवार को, उनके देश को चपेट में लेते हुए, भस्म अनेक लोगों को करते हुए, अनेक विपत्तियां लाते हुए हम लोग देखने जा रहे हैं। हालेलुया। एक व्यक्ति के पाप अनेक लोगों के जीवन में विपत्ति को लाते हुए, देश में अशांति लाते हुए हम देखने जा रहे हैं। बैतशबा के साथ जो घटना इस अध्याय में हुई, उससे हमको कुछ संदेश मिल सकते हैं, हम कुछ बातें इसमें से सीख सकते हैं। आने वाले अध्यायों में और काफी संदेश हमको मिलेंगे, लेकिन अब पहला संदेश, दाऊद के पतन के पीछे वास्तव में क्या थी? वास्तव में आलसीपन का दुष्टात्मा था। आलसीपन। सबसे पहले वो वासना में नहीं गिरा, पहले आलसीपन में गिरा। अपने उत्तरदायित्व को हल्का लेने लगा। जब ऊंचाई तक पहुंचे, जब सब कुछ प्रभु उनके लिए कर रहा था, तब धीरे धीरे अपने उत्तरदायित्व को हल्का लिया। अपने अधिकार को वो कुछ यूं ही प्रभु की इच्छा के अनुसार उसको स्वीकार नहीं कर पा रहा था। इसलिए क्या हुआ, अब हम देखते हैं। वसंत के समय जब राजा लोग युद्ध के लिए प्रस्थान किया करते थे, दाऊद अपने अंगरक्षकों और समस्त इस्राएली सेना के साथ योआब को भेजा। योआब युद्ध के लिए गया, अम्मोनियों के पास युद्ध के लिए गया, और उस समय दाऊद यरूशलेम में रह गया। पहले ऐसा नहीं होता था। आगे आगे युद्ध के लिए जाता था, लोगों को ले चलता था। अब चरवाहा रह गया, शहर में रह गया, महल में रह गया, वचन पढ़ने के लिए शायद नहीं रह गया, स्तोत्र लिखने के लिए नहीं रह गया, बल्कि हम पढ़ते हैं सोता रहा। संध्या समय शैया से उठा है, संध्या समय शैया से उठा, इसका मतलब लंबा समय तक सोया। संध्या समय सोने के लिए जाना चाहिए, लेकिन अब सोते ही उठा, इसका मतलब काफी समय तक सोया। डिसऑर्डर आ गया जीवन में। जो कार्य करने के लिए दिया था वो कार्य नहीं किया, बल्कि जो कार्य शायद उस समय नहीं करना था वो किया। मतलब थोड़ा शरीर को आराम दे रहा था, जरूरत से ज्यादा शरीर को शायद आराम दिया, सुख दिया, इसलिए सोया और छत पर उसके बाद टहलने गया संध्या समय। तब उसने छत पर एक स्त्री को स्नान करते देखा, छत से, क्योंकि राजा का महल ऊंचाई पे,
नीचे अनेक परिवारों को घर को देख सकता है, तब किसी और घर के ऊपर शायद छत पर किसी स्त्री को नहाते हुए देखा। देखिए शुरू कहाँ पर है, शुरुआत कहाँ पर है? आलसीपन से, बाइबल के अनुसार। और अनेक लोगों के जीवन को देखते हुए हम एक सत्य को सीखा, मतलब एक सच्चाई है उसको प्रकट करना चाहते हैं। एक आध्यात्मिक रहस्य वो है आलसीपन की आत्मा और वासना की आत्मा दोनों जुड़े हुए हैं। जहां जहां आलसीपन है वहां पर वासना आ जाती है। वे दोनों मानो जिगरी दोस्त के जैसा है, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। एक आएगा दूसरा भी आ जाएगा। आलसीपन को आप जीवन में अनुमति देता है, वासना से आप छुटकारा नहीं पा सकते। यदि आप जीवन में आलसीपन को लाते, जरूर से ज़्यादा सोते हैं, डिसऑर्डर जीवन में आ जाती है। और किसी चीज़ में कोई कोई ऑर्डर नहीं है, और प्रोक्रास्टिनेशन यानी बाद में करेगा, अभी नहीं, हम बाद में करेंगे, आप जाकर करिए, मैं बाद में आऊँगा, इस तरह का कार्य जब करते हैं और जीवन में जो कार्य प्रभु सौंपे है उसको करने में उत्साह चला जाता है, नहीं हल्का लेने लगता है, जीवन को बड़ी सिंपल से लेने लगता है, उत्तरदायित्व को सिंपल से लेने लगता है। यही आलसीपन की आत्मा का कार्य। तब से वासना जरूर आपका पीछा करे, ना चाहने पर भी कर डाले, आंखों में लोभ आ जाए, ऐसे कार्य आपको शैतान दिखा देगा जो आपको देखना नहीं चाहिए, इस तरह फंस जाएगा। दाऊद के साथ ऐसा ही हुआ, आलसीपन के कारण वो फंस गया, जरूरत से ज्यादा शरीर को आराम दिया। हालेलुया। और दूसरा संदेश क्या है? अपने सत्ता जो है, सत्ता आदमी को भ्रष्ट करता है। मतलब है कि अब्यूज ऑफ पावर, उनको जो अधिकार दिया गया उसका गलत इस्तेमाल करने लगा। इसलिए अपने राजा होने का अधिकार जो है, पूर्ण सत्ता जब आ जाती है, आदमी बहुत भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे एक डर रहता है, सत्ता आदमी को भ्रष्ट कर सकता है। इसलिए जब सत्ता आपके पास अधिकार आ जाता है, अधिकार को आप जब गलत इस्तेमाल करने लगता है, अनेक लोगों पर उसका असर आ जाता है। अपने अधिकार के कारण उस स्त्री को, किसी और की पत्नी है, उनको लेकर उनके साथ बलात्कार किया, गलत कार्य किया, अपने अधिकार को गलत रीति से इस्तेमाल करता। अनेक लोग अधिकारी अपने अधिकार को गलत इस्तेमाल करने के कारण देश में अशांति। इसलिए जैसे पहले प्रभु हमको बताया, अधिकारियों के लिए प्रार्थना जरूर करना। इसलिए जो भी अधिकार में, आध्यात्मिक अधिकार हो, सिविल अथॉरिटी हो, जो भी राजनीतिक दल के अधिकारी हो, सबों के लिए हमें प्रार्थना करनी, क्योंकि सत्ता को आप गलत इस्तेमाल करने से भ्रष्टाचार और विपत्ति देश में बढ़ते बढ़ते जाएगी। हालेलुया। तीसरा संदेश क्या है मालूम? वो यही है, गरीबी और विपत्ति से बढ़कर समृद्धि अधिक हानि पहुंचाती है। यानी गरीबी के समय और विपत्ति के समय आपके जीवन में जो तकलीफ और नुकसान हुई, उससे ज्यादा नुकसान समृद्धि आपके जीवन में ला सकते हैं। देखिए ये बहुत खतरनाक कार्य हो सकता है। समृद्धि खतरनाक और हानिकारक हो सकती है, कई लोगों के लिए ऐसा है। देखिए जब विपत्ति के समय में, गरीबी और विपत्ति में अनेक साल रहा दाऊद, उस समय वो चाहता था काश ये समय का अंत हो जाए, ये साउल मुझे जो सता रहे और निर्वासन में जो रह रहे हैं, ये निर्वासन का अंत हो जाए, चाहा था, सच में चाहा था, और प्रभु ने जरूर दिया भी। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखी तो दाऊद के जीवन जब विपत्ति के समय, संकट के समय कैसा था, कितना आध्यात्मिकता थी। उदाहरण के लिए कितने स्तोत्र उसने दुख और संकट के समय रचा, बाद में महल में आने के बाद बहुत कम दिखता है। जितना उन्होंने वचन पर मनन किया, प्रभु के नियम पर मनन किया, उस समय विपत्ति और उजाड़ खंड में रहते हुए, चरवाहा बनकर जब रहता था, उस समय कितना गीत गाता था, कितनी आराधना करते थे, और कितने
वचन को उन्होंने यानी स्तोत्र को उन्होंने रचे और जितना मनन किया उतना शायद राजा बनने के बाद, अधिकार पाने के बाद, समृद्धि जब आ गया उस समय बहुत कम। तो ये सत्य है। राजा के जीवन में, राजा दाऊद के जीवन में जो हुआ, हमारे जीवन में भी शायद संकट अधिक प्रभु के साथ हमको लगा देता है। इसलिए बाइबल कहता है दुख मेरे लिए कल्याण बन गया, क्योंकि मैं तेरे वचनों पर चलना सीखा। वचनों पर चलना कब हम सीखते हैं? दुख में सीखते हैं। प्रभु दुख द्वारा दुखियों का उद्धार करता है, विपत्ति द्वारा उन्हें शिक्षा देता है। अय्यूब के ग्रंथ में हमने पढ़ा है। इसलिए प्रियजनों, दुख और संकट कभी हानिकारक नहीं है, समृद्धि उससे ज्यादा हानिकारक है। हालेलुया। और अंतिम और एक संदेश, वासना का पाप आदमी को क्या है, उसके हृदय को कठोर बना सकता है और अपने अपने अंतरतम को, अपने कॉन्शियंस जो हम बोलते हैं अंतरतम को, उसको क्या है, नम कर सकता है। हिंदी में क्या बोलता है इसको कि सुन्न हो गया, हम बोलते हैं कभी, ऐसा कर सकता है। दाऊद के साथ ऐसा हुआ। ये पाप को छिपाने के लिए उनके लिए युद्ध करने वाले एक वीर योद्धा, उसको बत्शबा का पति है उरिया, उसको मार डालने के लिए, मरवा डालने के लिए उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। उस समय उसके अंतरतम में उस आदमी को मारने के लिए कोई तकलीफ, कोई दुख ही हुआ नहीं, मरवा डाला। पाप का सुख आदमी के जीवन को इस कदर बदल देता है कि आदमी का स्वभाव बदल जाता है। किसी के दुख और किसी की मृत्यु तक करने के लिए, मर्डर करने के लिए भी आदमी आ जाता है। इसलिए वासना का पापों में आकर कितने लोग मर्डर करते हैं। अनेक मर्डर के पीछे वासना का पाप है। अनेक लोग वासना में गिरते, उसके बाद मर्डर कर देता है कई लोगों का, क्योंकि ये वासना से मर्डर चला आता है। इतना एक इतनी शक्ति और ताकत वासना के पाप में, मृत्यु को वो बुला लाता है। हालेलुया। आइए हम स्तोत्र संख्या 97 पर जरा मनन करें। सर्वोच्च प्रभु की महिमा। इस स्तोत्र की विशेषता ये बाइबल के चौथा रॉयल साम है। इंग्लिश में रॉयल साम बोलते हैं, मतलब ईश्वर के राजत्व की घोषणा करने वाले स्तोत्र। कुछ स्तोत्र ऐसे हैं जो ईश्वर राजा है, प्रभु राजा है, और इस बात को बताते हैं। और ये चौथा ऐसा स्तोत्र है जो प्रभु के राजत्व को, और इसकी विशेषता ये भविष्य की ओर कुछ बातें। भविष्य में एक ऐसा समय आएगा जब समस्त मानव जाति स्वीकार करेंगे कि प्रभु राजा है। ईश्वर, इज़राइल का ईश्वर ही सच में पृथ्वी का राजा है। ये बात सब लोग स्वीकार करेंगे, समस्त मानव जाति, सभी राष्ट्र उसकी महिमा के दर्शन करेंगे ऐसे समय के बारे में। इसलिए ईश शास्त्रियां बताते ये दुनिया के अंत के बारे में। दुनिया के अंत में ऐसा समय आएगा, सभी लोग प्रभु की महिमा को देखेगा। हालेलुया। सबके ऊपर ईश्वर का शासन आ जाएगा, ईश्वर का राज आएगा उस समय के बारे में। तब क्या क्या होगा? समस्त जगह में उल्लास, पृथ्वी पर उल्लास, असंख्य द्वीप आनंद मनाए। क्योंकि आनंद जो है ईश्वर के राज्य की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता, आत्मा द्वारा प्रदत्त आनंद का विषय है ईश्वर का राज्य। ईश्वर के राज्य में आनंद ही आनंद है। इसलिए आनंद की बात बराबर यहाँ पर बताए गए हैं। समस्त सियोन आनंदित हो उठता है। हालेलुया। और प्रभु राज्य करता है, पृथ्वी पर उल्लास, असंख्य द्वीप आनंद मनाए। अंत में धर्मियों प्रभु पर आनंद मनाओ, आनंद। इसलिए आनंद मुख्य बात। और दूसरी बात क्या है? जो लोग देव मूर्तियों की पूजा करते हैं, जो उन मूर्तियों पर गौरव करते हैं, वो सब निराश हो जाएगा, क्योंकि उनको सब समझ में आएगा देव मूर्तियां सब बेकार है, मूर्तियां सब जीवित नहीं हैं,
और ये सब सच में मूर्खता ही है। मूर्ति जो है मूर्खता है। जब समझ में लोगों को आएंगे उन लोग निराश हो जाएगा, क्योंकि प्रभु की महिमा उन लोग देखेंगे। और उस समय और क्या चीज होगा? प्रभु अपने भक्तों की रक्षा करेगा, रक्षा करेगा और दुष्टों के पंजे से छुड़ाएगा। सभी प्रभु भक्तों को सुरक्षित रखा। धर्मी के लिए ज्योति का उदय, निष्कपट लोग सब आनंद मनाएंगे। हालेलुया। इसलिए दुनिया के अंत में ईश्वर का शासन सभी लोगों पर आ जाएगा। आज जो लोग स्वीकार नहीं किया, अस्वीकार किया, जो लोग अज्ञानता में, सबको पता चलेगा ईश्वर राजा है, एक ही ईश्वर है। इसलिए उस समय के बारे में सोचकर ये स्तोत्र प्रभु का आदर करते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं और आज ही हम आनंदित हो जाते हैं, क्योंकि एक ऐसा समय जरूर आएगा समस्त मानव जाति के सामने, जो आज विरोध करता है, प्रभु की निंदा करते हैं, प्रभु भक्तों को क्या तकलीफ पहुंचाते हैं, ऐसे सारे लोगों के सामने, जीवितों मृतकों के सामने प्रकट किया जाएगा कि प्रभु सच में जीवित है, वही राजा है, राजाओं का राजा है, वही ईश्वर है। समस्त पृथ्वी उसके हाथों बनाया हुआ है, सबको पता चलेगा। उस समय के लिए हम इंतजार करके आज ही उसकी आराधना करके बैठते हैं। हालेलुया। अब हम कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के पहले पत्र के अध्याय 6 पर मनन करेंगे। मुख्य रूप से दो बातें, दो शिक्षा। पहली शिक्षा है कि प्रभु के लोग, चुने हुए लोग, विश्वासी लोग, कलीसिया के लोग किस तरह एक दूसरे पर मुकदमा चला सकते हैं। पहली बात, पौलुस को समझ में आया कि कुरिन्थियों के बीच में, कुरिन्थ के कलीसिया में कुछ पेशी यानी मुकदमा, कोई किसी पर दोष लगाता है और उनके बारे में मुकदमा चलाता है, कोर्ट में, कचहरी पे जाते हैं। और कचहरी में कौन जज करता है, कौन शासन करता है, कौन न्याय करता है? अविश्वासी लोग। अविश्वासी लोगों के पास में जाते हैं, हम एक दूसरे पे लड़ते हैं। संत पौलुस कहते हैं आपको शर्म आना चाहिए। मैं आप लोगों को लज्जित करने के लिए कहता हूं। पहली बात है, आपके बीच में मुकदमा क्यों आता? आप क्यों मुकदमा लड़ते हैं? सबसे वास्तव में पहला दोष यह है, वचन 7, आप एक दूसरे पे मुकदमा चलाते। इसकी अपेक्षा अन्याय क्यों नहीं सह लेते? यीशु ने क्या सिखाया? जब उसके ऊपर अन्याय किया गया, उसने क्या किया? क्या हम यीशु से कुछ नहीं सीखते? अन्याय क्यों सह नहीं लेते हैं? अपनी हानि क्यों नहीं होने देते हैं? प्रभु ने अपनी हानि होने दी, क्रूस उठाया, हमारे कारण मरा और हमसे कहा जैसे मैंने किया वैसे तुम करो। लेकिन हमारे साथ क्या हो रहे हैं? उल्टे आप स्वयं अन्याय करते हैं और दूसरों को हानि पहुंचाते हैं, और वे आपके भाई है, मतलब विश्वासी है। और पहली बात यह है, और उसको लेके उससे बढ़कर और कार्य है, आप वो कार्य लेकर अविश्वासियों की अदालत में मुकदमा चला रहे। पहली बात इसलिए संत पौलुस कहते हैं आप क्यों सह नहीं सकते? ठीक है, आपसे सहा नहीं जा सकता है तो आपको क्यों, ऐसा कोई आदमी नहीं है आपके कलीसिया में, कोई नहीं है जो विश्वासी है, जो इसका सलाह, मतलब जो इस समस्या का समाधान नहीं कर सकता? इसलिए वो कहते हैं कलीसिया के अधिकारियों के पास जाइए। हालेलुया। इसलिए मुकदमा चलाना ही गलत है और अन्याय हमको सह लेना चाहिए। क्या हो, क्यों दूसरों के पास क्यों नहीं जाना है? बोलता है कि आप नहीं जानते संत, मतलब प्रभु के चुने हुए लोग संसार का न्याय करेंगे। क्या आप नहीं जानते हैं कि हम स्वर्गदूतों का भी न्याय करेंगे? विश्वासी का अधिकार ऐसा है, स्वर्गदूतों को भी न्याय करने का अधिकार मिलेगा। लेकिन हम ऐसे अविश्वासियों की अदालत में मुकदमा के लिए जा रहे हैं। इस तरह हम एक दूसरे पे अन्याय कर रहे हैं। और कहता अन्याय करने वाले ईश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। धोखे में ना रहे, व्यभिचारी, मूर्ति पूजा, परस्त्रीगामी, लौंडे, पुरुषगामी, चोर, लोभी, शराबी, निंदक, धोखेबाज ईश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे।
ये पहली बात। दूसरी बात यह है, आप ये नहीं सोचे कि आपका शरीर आपका है। कुछ लोग बोलता है मेरा शरीर है, मैं थोड़ा सा पीऊंगा तो क्या प्रॉब्लम, मेरा शरीर है, मेरे शरीर में थोड़ा सा मैं सुख भोगूंगा तो क्या प्रॉब्लम, मैं किसी को तकलीफ नहीं देता, मैं किसी पे जबरदस्ती नहीं करता हूँ, मैं किसी और को नहीं पिलाता हूँ, मैं किसी की पैसा से भी नहीं पीता हूँ, मैं अपने पैसा से कुछ पी लूंगा या अपने शरीर में थोड़ा सुख भोगूंगा, शायद कुछ चीज़ें देखने के द्वारा, कुछ करने के द्वारा, या कोई मेरे साथ सहमत होकर आते हैं कि हम एक साथ शारीरिक संबंध बनाएंगे। हम जबरदस्ती नहीं करते हैं, लेकिन सहमति से, आपसी सहमति से हम लोग थोड़ा सा शरीर में सुख भोगेंगे तो क्या प्रॉब्लम है, कुछ लोग सोचता था उस समय। उनको संत पौलुस से एक बहुत सुंदर आध्यात्मिक उत्तर देता है, वचन 19 और 20 में। सबको सीखना है। 19 और 20वां वचन में 4 बातें बताते हैं। पहली बात, कि आप नहीं जानते हैं आपका शरीर आपका नहीं है, पवित्र आत्मा का मंदिर है। पहली बात, डोंट यू नो दैट यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड। पहली बात। दूसरा, आपका अपने पर अधिकार नहीं है, यू आर नॉट योर ओन। आपको अपने पर अधिकार नहीं है, आपका शरीर पे आपको अधिकार नहीं। ये बात कभी सोचा? हम अपनी मनमानी आचरण नहीं कर सकता क्योंकि आपका नहीं है, ये मंदिर है, प्रभु मंदिर के रूप में ले लिया। आपका अपने पर अधिकार नहीं है। दूसरी बात। तीसरी बात, क्योंकि आप लोग कीमत पर खरीदे गए हैं, यू आर बॉट फॉर ए प्राइस। कीमत क्या है? यीशु का लहू है, कीमत पर खरीदे गए हैं। चौथी बात, इसलिए आप अपने शरीर में ईश्वर की महिमा प्रकट करें। कितनी सुंदर बात। ये बात हमको भूलना नहीं है। मैं अनेक लोगों को ये 4 बातें बराबर बोलने के लिए कहता हूँ। कारण क्या है? शरीर की कुछ बीमारी है, परेशानी, उससे छुटकारा मिलेगी इसको दोहराने से। क्या क्या है? मेरा शरीर ईश्वर का मंदिर है, मुझे अपने पर अधिकार नहीं है, मैं कीमत पर खरीदा गया हूँ, इसलिए मेरे शरीर में ईश्वर की महिमा। आई एम द टेम्पल ऑफ द लॉर्ड, आई एम नॉट माई ओन, आई एम बॉट फॉर ए प्राइस, सो आई ग्लोरीफाई द लॉर्ड इन माई बॉडी। ये 4 बात दिल में लगाए रखिए। प्रभु आप सभी लोगों को आध्यात्मिक वरदानों से भर दे, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम।